नहीं सर, पीडब्ल्यू नहीं मेहनत है। होता तो नहीं हो पाता सर, इतना फीस पॉसिबल भी नहीं था। तब एक कीड़ा था कि हर दिन का काम हर दिन ही करना। हाफ ईयरली भी दिए, हाफ ईयरली में फिर थोड़ा सा कम मार्क्स आया, डिस्टर्बेंस हुआ था कि कैसे होगा, अभी बोर्ड्स में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उसमें भी। हम्म। तो फिर लगा क्यों पढ़ा 11, क्या पढ़ा 11, मैं सोचा मतलब सब लोग बोलते हैं कि 11 बर्बाद, मतलब मैं अगर चाहूँ भी ना हम्म। गिव अप करने का, अंदर से लगता है गिव अप कर दिया, खत्म, तू भी उन सब बाकियों के ऐसे ही है, तो फिर मेरा क्या अलग हाँ, क्या। इस पे लिखा हुआ आई विल गिव माई 100%, आने वाले टाइम में IITN बनूंगा। हेलो शुभदीप, क्या हाल है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ। कौन से बैच में पढ़ते थे पहले तो ये बताइए। सर आपसे बड़ा और किससे। कौन से बैच में पढ़े हो बेटा? सर अर्जुन और लक्ष्य 1.0। अच्छा, दोनों। सर सबसे पहले एक दिखाना था एक चीज। जी जी। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। इस पे लिखा हुआ आई विल गिव माई 100%, आने वाले टाइम में IITN बनूंगा। और ये हमने कब किया था? सर 25 में। 25 में, डेट भी लिखी हुई है। और यस सर। लिखते वक्त जब तू इसको लिख रहा था तो अंदर से कुछ डाउट आया होगा ना कि यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस सर, थोड़ा सा तो था। फिर अब कैसा लग रहा है? आप तो सर बहुत अच्छा लगा, कर लिए। अपनी सोची हुई बातें जब हम सफल कर ले जाते हैं तो अच्छा लगता है, बिलीव। यस सर। बहुत बढ़िया यार। और क्या तेरी इंस्पिरेशन रही? अपनी कहानी बता। कैसे ज्वाइन किया, किन किन से, मतलब टर्निंग पॉइंट क्या क्या आया, कब सर डिमोटिवेट 10, हो गया था? 10 का तो सबसे पहले सर कोरोना था, उस पर एग्जाम तो नहीं दिए थे। कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बताओ। सर आसाम का सिलचर, काछाड़ अरे डिस्ट्रिक्ट। वाह यार, असम तो मतलब बहुत सुंदर जगह है। कभी यस घूमने आऊंगा तो अब तू मुझे घुमाएगा, ठीक है? यस यस, आना सर। सिलचर, बहुत बढ़िया। Yes. फिर? हाँ तो सर सबसे पहले तो 10 में ज्वाइन किए थे, मेरे भाई ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। मुझे 10 से पहले कुछ जेई के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जेई क्या होता है क्या होता है। हम्म। तो 11 में सबसे पहले सुना कि जेई ऐसा इंजीनियरिंग के लिए जेई देना पड़ेगा। मैं सोचा इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ बोर्ड दूंगा हो जाएगा सीधा। एक तो बोर्ड दूंगा हो जाएगा, हाँ अच्छा। सर, फिर पता चला जेई देना पड़ेगा। फिर हम्म। सोचा, फिर समझा था शायद जेई आसानी होगा। फिर देखने को मिला जेई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कैसे देखने को मिला, कहाँ से पता चला? सर भाई से। अच्छा, उसकी प्रिपरेशन तूने देखी कि हाँ यार ये तो यस बहुत सर। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सर। सही है। फिर? फिर तो सर अर्जुना पूरा स्टार्टिंग से ज्वाइन किए। हाँ। स्टार्टिंग में तो एनर्जी एकदम पूरा एकदम ऐसा था, मतलब क्या है, फोड़ देंगे आए बॉम्बे से ऐसी फोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसा ही होता है, हाँ सही जा रहा है, हाँ आगे सर, बता। फिर तो ठीक ही रहा, ठीक ही रहा। टेस्ट में भी काफी, एक पहले तो टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आए। तो हम्म। उसको जैसे सर मिडिल में जैसे है उसको मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, टेस्ट भी नहीं आ रहे, समझ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, रोटेशन वोटेशन आया, पूरा दिमाग के ऊपर से सब कुछ जा रहा था। अच्छा। तो फिर दिमाग ही पूरा ब्लैंक हो गया, ऐसा लग रहा है क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आया। हम्म। मिडिल के वाले भी कुछ समझ नहीं आ रहे, पहले के वाला रिवाइज किया, वो पर रिवाइज करने से भी लगता था कि पहला का वाला भी भूल गया। हम्म। तो सर उसके बाद तो ऐसे किए, फिर मिडिल में मतलब टेस्ट में भी बहुत कम मार्क्स आते थे, तो टेस्ट आपने बोला था टेस्ट एनालिसिस करने के लिए। हाँ। तो मैं एक गलती कर रहा था कि टेस्ट एनालिसिस नहीं करता था, टेस्ट में नंबर नहीं आए तो खत्म, छोड़ दिया। हम्म। तो फिर सोचा एक में टेस्ट शायद 100 नंबर आए थे वो। हाँ। तो उसके बाद इतना दुख हुआ, फिर सोचा टेस्ट एनालिसिस 2-3 में किया, फिर डायरेक्ट 200 में आ गया। अरे वाह। टेस्ट फिर क्या करता था, एक बार वो समझा, क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करता था। सर मतलब जो टेस्ट में जो गलती की सिली मिस्टेक्स, हम्म। उनको एक कॉपी में नोट करता था। अच्छा। और जो नया क्वेश्चन था जो मैंने कभी ऐसा टाइप का किया नहीं है, उसको भी एक स्टार मार्क करके उसको भी थोड़ा सा देख लिया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके करके बहुत सारे क्वेश्चंस का ऐसा मतलब इकट्ठा हो गए। और सबसे मतलब क्वेश्चन से भी ज्यादा मैं ध्यान देता सिली मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक से बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन क्योंकि सर ऐसा लगता था कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन लास्ट में जाके प्लस को माइनस कर लिया, ये कर लिया, हम्म। बहुत गलती। तो ऐसे करके 11 भी खत्म हो गया, फिर स्कूल के एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए। स्कूल में अच्छे से एक नंबर भी आएगा, जैसे कि मम्मी पापा को डाउट भी नहीं है कुछ इतना। हम्म। फिर 12 में भी किए। 12 में धीरे धीरे किया। फिर 22 का सर जब PIQ आने लगा मेंस का, हम्म। तब सर आपने बोला था मतलब जो जो चैप्टर 2-3 किए थे तो उनका PIQ करो। तो सर 22 का बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा टफ आ गया था मैथ्स में। हाँ। तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग किए थे। हम्म। तो मतलब ऐसा लग रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी कुछ हिल नहीं रहा। हम्म। फिर ये से 22 मतलब मेंस की बात कर रहा है ना तू? ये सर हम्म।
तो फिर लगा क्यों पढ़ा 11 क्या पढ़ा 11 मैं सोचा मतलब सब लोग बोलते हैं कि 11 बर्बाद है। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था पढ़ने के बाद भी बर्बाद हो गया, फिर ऐसा फिर लग रहा फिर था। हम्म। फिर तो सर मैं 22 का मतलब मैथ्स का करना छोड़ दिया था मैं से आप जो क्लास नोट्स कराते थे और डीबीपी और सभी करता था, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस किसी तरह रहे। अच्छा। और फिर पता नहीं अचानक से एक दो मंथ के बाद फिर से ट्राई किया तो फिर से तब बहुत सारे होने लगे। हम्म। फिर तब एडवांस का ही पेपर हो गया था। सही फिर है। जब एडवांस का जब किया तब वो भी हो गया, तब फिर भी से विश्वास नहीं लगा, नहीं ठीक ही है। हम्म, सही है। तो फिर सर सबसे फिर एक बार हम लोग के इधर सर फ्लड भी आ गया था लास्ट ईयर इसी समय को। हाँ तो सर सब बहुत समय बहुत प्राइम में भी बहुत डिस्टर्ब हुआ पूरा। करंट वरेंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ था नहीं। पर मतलब एक था मतलब तब एक कीड़ा था कि हर दिन का काम हर दिन ही करना। डेली पाओ डेली निपटाओ। हाँ डेली मतलब करंट नहीं था, वो भी नहीं था, मतलब फिर भी मुझे कुछ लगता नहीं था। लेक्चर कम से कम लेक्चर तो कम से कम देखूंगा, बैकलॉग से मुझे बहुत डर लगता बिल्कुल स्पेशली। सही। मतलब बैकलॉग से तुम आप लोग भी इतना वो बताते थे, और हम्म। बैकलॉग मतलब एक दिन ही से हुआ था, ऐसा डर लगा था मेरे को बैकलॉग से खत्म हो जाऊंगा। हाँ, ये तो डर बहुत अच्छा है यार, सही है, डर लगना चाहिए। हम्म। तो और फिर सर हाँ। हाँ सर फिर हाफेली भी दिए, हाफेली में फिर थोड़ा सा कम मार्क्स आ गए थे। हम्म। हाँ तो फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था कि कैसे होगा, अभी बोर्ड्स में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उसमें भी। हम्म। फिर हम्म। तब सर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, मतलब तब लग रहा था बोर्ड्स के लिए पढ़ लेता हूँ फिर से। बार बार करता हूँ पर फिर से बोर्ड आ जाता है, बोर्ड मतलब एक हेडेक दे रहा था मेरे को। अच्छा। तो फिर अचानक से आया दिसंबर में, सुना कि मेन जनवरी में हो रहा है। हम्म। तो फिर ऐसा लगा कि आप लोगों ने बोला कि वो 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ड्रॉपर लोग इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। मैंने सोचा वही एक लास्ट मौका होगा, उससे अगर नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा, तो उसको ही मुझे जो करना है करना पड़ेगा। तो सही है। उसमें पूरा दिसंबर और जनवरी पूरा एकदम सब लेक्चर एकदम जी जान पूरा दे दिया। पूरा 11 को ही पूरा अच्छे से रिवाइज किया जो भी पढ़ा था, हम्म। जिससे कि एकदम अच्छे से हम्म। हो जाए। फिर सब मेंस से भी अच्छे से हो गया, और किसी मेंस तरह में सर कितनी परसेंटाइल आई तेरी? सर फर्स्ट ईयर में 99.81। सेकंड में? सेकंड में बहुत सारा वो हो गया था, 97.6 हो गया सर। ओहो, कोई बात नहीं, वो ठीक है। हाँ सर। तेरे बोर्ड्स भी होंगे ना उस टाइम पे, इस हाँ वजह से बोर्ड्स वो में थोड़ा। ज़्यादा फोकस था फिर, और मेंटेनेंस पूरा ब्रेक हो गया। सही फिर है, से सही है। फिर जब सेकेंड टाइम में जब काम आया तो फिर से अकल ठिकाना में आया कि अभी एडवांस में अगर काम आएगा तो खत्म फिर से। हाँ, तो फिर एडवांस के लिए फिर से पढ़ने लगा अच्छे से। सही है। मतलब फिर मूवमेंट, देखो हर मूवमेंट पे कहीं ना कहीं डर था कि अगर बैकलॉग हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, एडवांस में अगर नई नंबर लेके आया तो खत्म हो जाऊंगा, तो इस डर की यस वजह से तू पढ़ता रहा। यस सर सर। और मोटिवेशन फैक्टर क्या था, किसकी वजह से मोटिवेटेड रहता था कि हाँ यार? सर आप लोगों का स्टोरी तो एक है सर, स्टोरी सुन सुन के इतना छोटा स्टोरी, पूरी। वो हाँ। स्टोरी। हाँ। सर एक एक स्टोरी मतलब एक एक क्लास मतलब एक एक मतलब एंजॉय था, हर एक क्लास को इतना एंजॉय कर रहा था। सर बहुत मिस करता हूँ क्लासेस को। क्लासेस को मिस करता है, कोई यस बात नहीं, सर। अब आईआईटी में जा यार, अब अपनी आगे की जिंदगी जी। और मैंने पहले भी बोला था क्लास में भी, मैं कहा तुम यहाँ से चले तो जाओगे पर कभी पीडब्ल्यू से चले जाओगे, बट पीडब्ल्यू अपने जिंदगी से कभी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यस सर। कोई कनेक्ट बन गया है ना। 2 साल पढ़ाई करना, 2 साल बातें करना, 2 साल किसी टीचर से पढ़ना, तो एक बॉन्ड बन जाता है, यस इसको पूरी उम्र ब्रेक नहीं कर पाओगे। सर। मेरे मम्मी पापा के साथ भी बॉन्ड बन गया था आपका, आप लोगों का। मतलब तीन और बजे आने तक अभी वो लोग भी बोलते हैं, आप लोग जब बोलते थे डायलॉग्स तो उनके कान में अभी भी तक बजता है वो सब। सही है, सही उनको है। मतलब मजा आता था आप लोगों का पूरा पढ़ाई से। का वीडियो देख कर मजा आता है। ऐसा तो यस नहीं है किसी दिन बोलेगी ये कैसे मास्टर जो तुझे पढ़ा रहे नो हैं सर, बेटा, नो सर, नो चेंज कर सर। ले। बहुत मजा आता था वो जब गानू सुनाते थे, जब आप लोग शायरी बोलते थे उनको सुनाता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। सही है। ठीक है, वैसे बाहर वैसे मार्केट में न्यूज है, मतलब ये तो बहुत सारे बच्चों ने क्लैरिफाई कर लिया, बट मैं सोच रहा हूँ एक बार तू भी मार्केट वालों को धो दे कि ये जो शायरी वायरी सुनाते हैं, बोले पीडब्ल्यू में सिर्फ टीचर शायरी सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है। तेरा नो क्या सर, इसमें? नो सर, अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर सर मेरे मुझे जैसे स्टूडेंट का सर मन ही नहीं रहेगा पढ़ाई में। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। और ये बता, जैसे अभी बच्चे ना 11th का बैच स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे क्या है, पहले दूसरे अभी कितने लेक्चर हुए? मेरा छठा लेक्चर है। अर्जुना, जैसे तेरा भी हुआ होगा ना, पहले अर्जुना हमने स्टार्ट किया था।
तो छठे सातवें लेक्चर के बाद में बच्चे पता है कमेंट क्या कर रहे हैं कि मुझसे डीपीपी नहीं सॉल्व होती है, मुझसे तो सर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे। तो क्या तेरी जिंदगी में भी ऐसा एक फेज आया जब तुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे, या फिर तूने लेक्चर अटेंड किया और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, या ऐसा था, क्या था मतलब? सर सारे क्वेश्चन सॉल्व ऐसा कभी नहीं। हाँ। तो जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे तब तू क्या करता था वो बता। सर जब नहीं होता था तब सब्जेक्ट को शिफ्ट मारता था, हम्म। क्योंकि मतलब जैसे सोच लिए एचसीवी का होमवर्क दिया सर ने, हाँ। तो सर एक बार हुआ था कैपेसिटर में 80 सवाल का शायद होमवर्क दिए थे, हुआ था सिर्फ 10। हाँ। 10 मतलब तब फिर कॉन्फिडेंस क्या बोलूँ, फिर से मेरा सर मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट मैथ्स ही करता था, क्योंकि टफ क्वेश्चनों को जब करता था मतलब इतना मजा आता था, मतलब क्या ही बोलूं। हम्म। तो फिर मैथ्स को शिफ्ट मारता था, अगर मैथ्स भी नहीं होता तो सब्जेक्ट शिफ्ट मारता, जिससे कि मतलब पढ़ते रहो लेकिन डिमोटिवेट ना हो। और अगर कंटिन्यूस अगर सवाल नहीं हो रहे तो फिर मेरे हिसाब से तब उसको स्किप ही करना चाहिए, वरना फिर बहुत डाउन फील करोगे। सही है। हाँ, एक बार अपना माइंडसेट चेंज कर लो, स्किप कर लो, सब्जेक्ट स्विच कर लो, वरना नोट्स में जाके देखो कि ये बात कहाँ बताई है। यस सर। मतलब मैं सिर्फ ये वीडियो या फिर इस मैसेज जो पहुंचाना चाह रहा हूँ बच्चों तक वो ये है कि दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। जो फाइनली आईआईटी में सिलेक्ट होंगे जैसे शुभदीप है, तो इनसे भी एक टाइम पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ शुभदीप? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे क्या घबरा जाते हैं, अभी नए नए बच्चे ने 11th वाले बोले क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, मतलब मैं तो आईआईटी के लायक ही नहीं हूँ, शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। तो नो ये सर, सब ऐसा थॉट दिमाग गिव में अप कभी नहीं करना तेरे आए? चाहिए। कभी तेरे यस सर, दिमाग में आए? बहुत बहुत है बहुत। फिर कैसे डील किया ऐसे थॉट से यार कि मतलब शायद मैं गलत प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं तो मतलब बोलते ना मैं लायक ही नहीं हूँ। सर पता नहीं क्या मतलब एक खुद से अंदर से खींचता है, जैसे मैं आया क्यों था, तो फिर से वो हाँ। खींची से डाल देता है टेबल में पढ़ने के लिए। मतलब मैं अगर चाहूँ भी ना हम्म। गिव अप करने का, अंदर से लगता है गिव अप कर दिया, खत्म, तू भी उन सब बाकियों के ऐसा ही है, तो फिर मेरा क्या अलग हाँ, क्या। क्या बात फिर बोली है यार शुभदीप, प्राउड ऑफ यू। ठीक है कि हाँ, गिव अप करना आसान काम है, कभी भी गिव अप करना है तो कभी भी कर दो, बट यस हाँ सर। आगे चलकर फिर उसकी जिम्मेवारी लेना और फिर पढ़ाई करना वो एक मुश्किल टास्क है। यस सर, मतलब वरना अलग अलग कैसे होंगे। अलग अलग किस्म का भी है, और मुझे तो अलग किस्म का भी लग रहा है। ठीक है। नो सर, अलग सर, पूरा अलग सर। ठीक। सही है। और क्या क्या मतलब, और क्या अच्छा लगा? कभी किसी ने ये नहीं, मतलब जैसे मार्केट में एक कुछ टीचर्स ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि मेंस लेवल का पढ़ाते हैं, एडवांस का कंटेंट नहीं है। हाँ सर, ऐसा क्या? अफवाह सुने बहुत हाँ सुने। हाँ, हमने भी सुनी है, हमारे पास भी वो बात आई जाती है, यस क्योंकि सर। एक्चुअली वो तो नहीं हम भी सर, नहीं बोलते सर, हैं। एक लेक्चर में पूरा एकदम बेसिक से इतना एडवांस तक जाते हैं, अगर तुम अच्छे से फॉलो करो यार 100 भी तुम्हारा तुम। बिल्कुल सही है। सही है। सर एट अभी द घर एंड वाले। ये भी बोलूंगा कि बहुत लोग सर, जैसे मैं 11 में आप लोग हम्म। बोलते थे बुक्स के पीछे मत पढ़ो, हाँ। लेकिन सर क्या होता है ना, टीचर जितना ही बोलते कान में मतलब वो चीज घुसता नहीं था। जैसा लगता हाँ। था कि बुक्स ज्यादा करने से सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। हम्म। लेकिन फिर 12 में आके सर में बुक्स बेकार है, सब है लेक्चर नोट्स से। हाँ। लेक्चर नोट्स का अगर एक एक सवाल दिमाग में है तो फिर मतलब सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैं अभी भी जैसे मैं वापस तेरे को बोला ना, अर्जुना और अभी कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें यही बोलते बच्चे आते ही पहले दिन, सर कौन सी बुक ले? तो मैंने वही बोलता हूँ कि एक बार अभी तुम पहले नोट्स करो, डीपीपी करो, टेस्ट है, फिर मॉड्यूल है, ये सब कर लो। उसके बाद टाइम बचे तो फिर बुक भी बता देंगे, इतना टाइम बचता ही नहीं है। नहीं सर। इतने घंटे पढ़ाई करता था घर पे तुम? सर फिक्स नहीं था, मुझे खुद नहीं पता, अभी तक फिर भी मेरे को एक नहीं पता। एक एवरेज, मतलब एक एवरेज अमाउंट बताना चाहे तो, बच्चे जो ये सवाल डेली पूछते हैं। 6 से ज्यादा था, 6 8 से ज्यादा था, 6 8 के क्लासेस को आसपास था। मिलाकर, वीडियोस को क्लासेस को मिलाकर, या फिर अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? सर अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 5 to 6 होगा। 5 to 6 होगा, वेरी गुड। रिवीजन करता था डेली बेसिस पे? हाँ सर, रिवीजन बहुत। जैसे बच्चे ना वही पूछते हैं कि सर मतलब जो तेरे से अगर कोई बात करेगा ना तेरे मोहल्ले का, या तेरे से अगर बच्चे सवाल पूछने जाएंगे, वो यही पूछेंगे जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे होता है, नोट्स कैसे बनाए, ऑनलाइन में नोट्स कैसे बनाए तूने? हाँ सर, मैंने और एक गलती किया था, शॉर्ट नोट्स। हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाने में पता नहीं क्यों आला सा था मेरे को। बनाता ही नहीं था? बनाता था, 11 में बनाया था मैंने, 12th में नहीं बनाया? 12 में मैथ्स का बनाया। और बाकी और सब्जेक्ट का नहीं बनाया? बाकी सब में ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि सब कुछ याद रहेगा। मैथ्स तेरे को डिफिकल्ट लगती थी 12th में? मैथ्स मेरे को सर डिफिकल्ट नहीं, मतलब जब मेंस का जब पीआई को जब नहीं हुए थे तभी सी हुए, वरना मैथ्स ही मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट करके मेरे को आगे बढ़ाता है, बाकी फिजिक्स मेरे को आगे नहीं बढ़ाने देता इतना।
कोई बात नहीं, हर एक बच्चे का अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी को मैथ्स फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी लगती है, सबका अलग अलग है। दो यस सब्जेक्ट उसके फेवरेट होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है जिसमें वो उसके क्वेश्चन करने उसको पसंद होते हैं, बट हाँ दैट डजंट मीन कि आप बाकी चैप्टर्स या बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ो। यस। ये जैसे और सर मैं एडवांस के पहले सर इनऑर्गेनिक को बहुत इग्नोर करता था, अच्छा, तो एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक पढ़ा तो उससे फायदा भी हुआ। एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक पढ़ी तो फायदा होगा, बहुत बढ़िया हाँ। है। और कोई क्लास की मेमोरी याद है? 2 साल हो गए तुझे जर्नी। सर चिंटू, अंटर पंटर सर सब, और स्टोरी सर, स्टोरी है कि इतना अच्छा लगता था सर, पूरा मसालेदार स्टोरी। मसाला वाली स्टोरी जो राजवंश सर यस। सुनाते यस सर। हैं। सर आपकी भी स्टोरी, एक बार आपका वो दशहरा का स्टोरी, वो मेला का स्टोरी, वो अभी तक याद है सर, वो बहुत इतना अच्छा बढ़िया। ये फिर तू अब तूने बोल दिया तू आईआईटीएन बन गया है, तो ठीक है बस। अब ये सब स्टोरीज हम अगले साल भी सुनाएंगे ताकि बच्चों को फिर वही है ना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या कनेक्ट बना के रखना बहुत जरूरी है। यस ऑफलाइन की तरह आप सिर्फ ऐसे एक टोन या एक पिच में पढ़ाओगे ना, बच्चे गायब हो जाएंगे क्लास से, बोले ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है यार। यस सर। तो सर मतलब एक डाउट था, मतलब सर आपके हिसाब से एनआईटी का सीएस अच्छा होगा या फिर आईआईटी जैसे टॉप 7 का थोड़ा सा लोअर ब्रांच? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें इसको कैसे सोचना चाहिए। देख, फाइनल डिसीजन तुझे ही लेना है, ठीक है, यस। और बहुत अच्छे से सोच समझ के लेना है, ठीक है। और उस सोच समझने में एक वैरायटी ये आती है कि यार बच्चे ना कई कई बार आईआईटी का टैग चाहते हैं। और आईआईटी का टैग मतलब कि हम आईआईटी में चले जाएं, वहां पे जब हम जाएंगे तो लोगों का जो हमारी सराउंडिंग होगी वो सारे आईआईटियंस होंगे, यस। है। और कुछ को ये भी होता है कि हाँ भाई पूरे साल मतलब जो भी कभी भी कोई बोलता है आगे चल के, वो यही बोलता है कि मैं आईआईटियन हूँ, वो अपनी रैंक ब्रांच ये सब कुछ नहीं बताता है। तो टैग मैटर करता है कुछ बच्चों के लिए। तो अगर तेरी वो सोच है तो तुझे आईआईटी में जाना चाहिए, ठीक है। और फिर आईआईटी में जब आप जाते हो ना तो आगे जाके बहुत सारे रास्ते और भी खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएस ब्रांच की प्लेसमेंट अच्छी होती है या सीएस ब्रांच में सिर्फ सीएस ब्रांच वाले ही बैठ सकते हैं। आगे चल के तू जाएगा, जैसे सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले ले, यस ठीक है, केमिकल या आई बिलीव माइनिंग सर। उनकी ब्रांच थी, ठीक है, बट वो कोडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे जाके जब आप आगे जाओगे तुझे और भी दिखेगा कि बहुत सारी ब्रांचेस के और भी लड़के जो है वो कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो तू अगर तेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना है, कोडिंग वाली इंडस्ट्री में जाना है, तो वो भी स्विच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आईआईटी प्रिफरेबल है, मेरे हिसाब से तो आईआईटी प्रिफरेबल है। ओके सर, और मेरे मैं को भी सर बचपन से एक आईआईटी टैग चाहिए था सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तुझे आईआईटी में ही जाना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। और ओके फिर से सर। ये सब डिसीजन है ना खुद लेने चाहिए, क्योंकि आगे चल के ना फिर ऐसे गड़बड़ हो जाता है कई बार कि यार मेरे को तो एनआईटी में जाता सीएस लेता तो अच्छा लगता, तो एक बार खुद सोच लेना। बट हाँ, मेरे से अगर ओपिनियन बोलेगा तो मैं तो बोलूंगा यू शुड गो विद आईआईटी। ब्रांच थोड़ी प्लस माइनस चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काउंसलिंग की बातें और अच्छे से समझ लेना, देख लेना। अभी काम तो कुछ है नहीं, नहीं इंटरनेट पे बैठ के यही सर्फिंग करो कि पिछले साल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या थी, कौन सी रैंक पर कौन सी आईआईटी मिल रही थी, कौन सी एनआईटी मिल रही थी, सारी चीजें एक्सपर्ट तरीके से अपने पास लिख लिख के रखो, नोट्स बना के रखो, यस सर। फिर उसका काम आता है। ठीक है सर। और बता घर पे क्या माहौल है, घर वाले खुश हैं सारे? हाँ सर, बहुत खुश है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था बच्चा ऐसा बनेगा। अभी घर पे कोई है, किसी से बात हो सकती है? हाँ सर है, पापा मम्मी है। बुलाओ। मम्मी। अरे नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम मैं शुभोदीप का मैथ्स टीचर हूँ, है शायद है आप मुझे है। जानते होंगे। जानते हो। सर आप मम्मी का फेवरेट हो सर। फेवरेट हो। मिस करता हूँ ये टाइम का। जी जी, आप खुश हैं? खुश खुश खुश। बहुत खुश हैं। आप सब टीचर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चे ने जो सोचा था आपका और हमारा दोनों का नाम रोशन कर दिया है। मेरा बच्चा खूब अच्छा था, खूब अच्छा, खूब खूब सिंसियर, अच्छा खूब ये था। जी जी जी, नहीं अच्छे से पढ़ाई की है तभी इसकी सिंसियर, और कहीं ना कहीं ये सीरियस था तभी जाके इसके ये नंबर आए। है सर। ठीक है, अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे जरूर, आपको भी आना है। अच्छा सर, अच्छा यस सर। सर। आके मिलेंगे, ऑफलाइन बातें करेंगे और भी, क्योंकि हमें भी इच्छा होती है ना कि अपने टीचर्स, बच्चों टीचर की इच्छा होती है बच्चों से
देखे सही है किसको पढ़ाया था, है पता सर। यस चला सर, कैमरा को ही पढ़ा के हम गायब हो गए। तो हमें भी यस तो सर, मोटिवेशन होता है, तो हमारे लिए मोटिवेशन आप लोग ही हो। यस सर। सर मेरा मम्मी का एक इच्छा था कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रिजल्ट से, ऐसा रिजल्ट कोई से कोई इंटरव्यू ले। पहले सर से वो ये इच्छा था सर। सर वो मम्मी का वो इच्छा पूरा हो गया। उसका बोला अब तुम ये इच्छा मोर पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, हो गया। सही है। पापा कहाँ पे है? है सर पापा भी है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत खुश है सर। बहुत खुश हैं? बहुत बस खुश है। आपकी इस खुशी से हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। 2 साल जो इसने मेहनत की है, फाइनली वो रंग लाई है। वो भी और आपका सिंसियर जो था ये, बहुत सिंसियर था ये। हाँ, क्लास उसके लिए मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट जो एक पिताजी हमेशा सुनना चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी आईआईटीएन है, तो अब वो बात आपके लिए सत्य हो गई है। हाँ सर। अभी Yes, sir. आईआईटीएन बनने जा रहा है। यस सर। सर और मेरा मेरे भाई को भी सर मिलाना चाहूंगा। हाँ हाँ वो बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ा मेंटर मेरा भाई था। हाँ बुलाइए। हेलो सर। हेलो बेटा, क्या हाल है? सर अच्छा। आप कौन से बैच में थे? सर मैं तो लक्ष्य बैच का फर्स्ट बैच में था। वो जो सर अच्छा। फीस के लिए जो किया था सर ने, बोर्ड और जेई के लिए, जेई मेन के लिए जो था, सही है, उसमें मैंने बोर्ड का प्रिपरेशन किया था और जेई का भी किया था, पर जेई नहीं हुआ है। वो मैंने कोई बात मतलब इतना सीरियस नहीं था कोई जेई सुन- के लिए। छोटे भाई ने बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ, तो देखा ही है मैंने खुद से। तुमने समझाया इसको? हाँ मैंने बोला क्या क्या थोड़ा थोड़ा चीज कैसे कैसे करना है, मतलब ये चीज नहीं करना है, मैंने मेनली वो बोला। हाँ मतलब ये भी अच्छी बात है यार, अब गलतियों से सीख सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज नहीं करनी है। हाँ हाँ वही। शरारती था ये, शरारत करता था? हाँ शरारत तो करता ही था, मतलब ऐसा नहीं जो हमेशा पढ़ता था, बहुत शरारती भी करता था। हाँ एक डाउट ना बच्चे, शुभदीप, बच्चों के मन में ये भी आता है कि जो यार आईआईटीएन बन जाते हैं ना, उन्होंने कभी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया होगा। नहीं सर, नहीं वो सर, कोई बहुत गेम नहीं कुछ। खेलते होंगे, वो घूमने नहीं जाते होंगे, तो एक बार ये वाली बात पे क्लैरिफाई कर। नहीं सर, गेम खेलता था? जेई के पहले गेम ही खेलता था सर, हर दिन से एडिक्टेड था पूरा। ऐसे ना आईटी के बोल लिए यार। वो खत्म हुआ सर। सही है, ऑनलाइन गेम भी खेलता था? ये सब क्लैश ऑफ क्लैंस सब वो सब अरे भाई, फिर कैसे उसको, उस हैबिट को कैसे ओवरकम किया? अनइंस्टॉल डायरेक्ट। डायरेक्टली अनइंस्टॉल, बहुत बढ़िया यार। ये क्लास में बोलते हैं, बच्चे करते नहीं है। भैया जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, एग्जांपल देख लो, एक ही तरीका है, अनइंस्टॉल करो, आगे बढ़ो। यस सर। और अगर ऐसे ही फिर से आपने किया? हाँ फिर भी खींचता था, और वापिस फिर मन भी होता था? हाँ फिर भी रोकने की कोशिश किया, फिर ऐसा कोशिश करते करते से फिर और इच्छा नहीं करता। हाँ ऐसा एक बड़ा भाई अगर मेंटर हो तो जो ध्यान रखे हमारी गलतियों का, तो अच्छी बात है यार। यस सर। मतलब मेरे बड़े भाई ने जो जो गलती किया था, मैंने ट्राई किया कि वो वाला गलती ना करो, तो उससे सही। बहुत फायदा हुआ। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। अभी मोहल्ले में गया, दोनों भाई निकलते हो तो फिर अलग स्टाइल, चाल में थोड़ा बदलाव आया कि नहीं? ना नहीं सर, वो नहीं सर, अंदर से सिर्फ प्राउड फीलिंग आती है। अंदर से प्राउड फीलिंग है। अच्छा 2 साल जब हम मेहनत करते हैं, तो 2 साल हमारे दिमाग पे एक अननेसेसरीली बर्डन होता है, Yes, होगा sir. कि नहीं होगा। अगर टाइम वेस्ट कभी कर दे तो गिल्ट इकट्ठा हो जाता है, यार मैं Yes, टाइम yes, वेस्ट sir. कर रहा हूँ। Yes, sir. अब वो सारी चीजें कहाँ चली गई? नहीं सर, अभी वो चले गए एकदम पूरा सब गायब। अब पूरा क्या फील कर रहा है अंदर से? एकदम पूरा हल्का सर, मतलब 2 क्लास साल में का बोला था ना पूरा। एक बार कि इमेजिन योरसेल्फ कि आप आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके हो। यस सर, यस वही सच सच हो गया। वही बात अब पूरा हल्का हो गया, हम्म। जैसे ही पेपर 2 जैसे ही खत्म हुआ, 1 सेकंड होते ना होते ऐसा, मतलब पूरा पूरा शरीर जैसे हल्का हो गया। अरे वाह। और अब तो अच्छे भले नंबर आ रहे हैं, दैट मींस हम आईआईटीएन बन चुके हैं। अब तो एकदम बोले सर प्राउड फीलिंग है। पार्टी की तैयारी, पार्टी हुई कि नहीं हुई घर पे? यस सर, नहीं हुई, इतना अच्छे से नहीं हुई, रिजल्ट के बाद हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही सर है। आप तो भी जब आना सर। हाँ रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे जरूर, यस सर, 100% मिलेंगे बेटा। यस सर। और कोई बात? क्योंकि मैं पता है बस इतना मैं तेरे से बार बार सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि तेरी बताई हुई बात पता नहीं कौन से कोने में बैठे हुए इंडिया के किसी बच्चे को वही समस्या हो, और वो इसको मदद करे उसकी प्रिपरेशन में कि हाँ यार शुभदीप के साथ भी यही दिक्कत थी,
अब इसने ऐसे किया है तो मैं भी ये करके देखता हूँ, क्या पता उसकी जर्नी आगे अच्छे से स्मूथली कटे। ठीक है। और जैसे तूने बोला डिस्ट्रैक्शन सर मेरे साथ भी थे, फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हाँ और सर, ऐसी कोई बात कि जो तू हमेशा और फॉलो जैसे करता था, सर कंसिस्टेंसी। वो कैसे मेंटेन करता था? जैसे सर एक कीड़ा था, जैसे हर दिन का कुछ ना कुछ 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 तो करना है। हम्म। जैसे अगर इम्पोर्टेंट ओकेशन इतना गया नहीं था मैं, लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ओकेशन था तो वो जाना पड़ता था। हम्म। तो अगर रात में भी जागना पड़े तो कम से कम लेक्चर तो कम से कम देख लेता था। लेक्चर का बैकलॉग नहीं करता था उसके बाद के दिन। हाँ बिल्कुल सही, ये जो तूने बात बोली ना कि लेक्चर का बैकलॉग नहीं होने देता था, तो आपको बाकी बच्चों को भी ऐसे कुछ ना कुछ बनाने पड़ेंगे अपने कि यार ये काम मैं कभी नहीं होने दूंगा, लेक्चर का बैकलॉग नहीं होने दूंगा, नोट्स हमेशा बनाऊंगा, और अगर कभी बैकलॉग हो भी गया तो उसको आने वाले संडे तक निपटा दूंगा। यस सर। यही सब बातें हैं जो आपको कीप गोइंग रखती है। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये 2 साल तो बहुत हो गए, लास्ट में आके थक नहीं गए थे अभी एडवांस से पहले यस सर, एडवांस के पहले थका था सर। पढ़ तब पढ़ के एक वन मंथ जैसे जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत कम आया था, उसका हाँ मेन रीजन यही था, बहुत भटक गया था। बोर्ड्स के बाद ऐसा मतलब लगा था खत्म होनी चाहिए कुछ, तो बहुत भटक गया था तब सिर्फ आराम कर रहा था। अच्छा जैसे ही हाँ। मैं जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में इतना कम आया था, फिर से अकल ठिकाने में आ गया। फिर झटका लगा, हाँ सर। फिर तू वापस सीट पे बैठा, बोले ये क्या हाँ है सर, भाई? और एक गलती बोलूंगा सर, जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत बड़ी गलती की थी सर। आपने बोला था वो जैसे सर टेम्परामेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है टेस्ट का। हम्म। जैसे सर मैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, तो फर्स्ट ईयर में मैं बिलीव करता हूँ कि मैथ्स जितना परसेंटाइल आया सब मैथ्स के लिए है, हम्म। क्योंकि फिजिक्स तो सर आसान था, वो तो सब लोग ही कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। केमिस्ट्री भी, मैथ्स ही जो करना है, मेरा रैंक को इम्प्रूव करना है तो मैथ्स ही करेगा वो। तो हाँ सेकेंड मैथ्स अटेम्प्ट में मैं डिफिकल्ट आ रहा है, और अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टारगेट करते हो तो फिर आपकी रैंक इंप्रूव होगी। यस सर। तो सर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट का मुझे ऐसा फील हुआ केमिस्ट्री बहुत हार्ड आ गया था अचानक से। तो मैंने मैथ्स में शिफ्ट मारा। मैथ्स में सर पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, खत्म। सर पूरा टेम्परामेंट पूरा खत्म सर, ऐसा लगा पूरा पूरा खत्म। मतलब मुझे कुछ बोल नहीं सकता क्या फीलिंग था। फिर तो उसने भी पूरा मतलब डुबा दिया, उससे ओवरकम नहीं हुआ। तो मैंने समझा कि कम से कम एडवांस में वो गलती नहीं करूँगी, तो एडवांस में कम से कम वो गलती नहीं की, जिससे कि मतलब टेम्परामेंट से पूरा खराब हो जाएगा। वैसे एडवांस की भी मैथ्स बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टफ आई थी यार, तुझे कैसी लगी? यस, जैसे मैंने 50% किसी तरह किया है। सही है। हाँ नहीं, अपने को उतना ही स्कोर करना है ना जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए, और जो टफ क्वेश्चन है उनको तो छोड़ के जाना है ऑब्वियसली। यस सर, टफ क्वेश्चंस को छोड़े हैं, इजी इजी छट छट के किए। और तू लाइव लेक्चर्स देखता था कि लाइव सर, रिकॉर्डेड? लाइव को मजा ही अलग है सर। लाइव का मजा अलग है ना। हाँ सर, एमडीएच और ये सब एसएमजे भाई सर, ये सब बोलने में मजा अलग है सर। एमडीएच किस लिए यूज करते हैं बता? सर मैथ्स। हाँ। और बीएमडब्ल्यू लिखवाता था, उसका क्या मतलब है? सर बीएमडब्ल्यू सर वो अंदर की बात तो ये है कि उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे ही लिखवा लेता था। सर बीएमडब्ल्यू का मतलब सर मेरे को भी नहीं पता अच्छे से, मैं हाँ सिर्फ चैट में दे देता था। हाँ। सर बोले वैसे बस। एसएमजे समझ ये सब पूरा अच्छे से ठीक था। हाँ। और कुछ काम की बात ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। के पीएनसीसी। यस सर। अरे वाह यार, सही है। और तू जब आए ना इधर रिजर्व विक्ट्री सेलिब्रेशन पे, तो वो जो पेज है ना वो लेके आना, यस सर। ठीक है? वो मुझे दे देना। यस सर, यस सर। सर इसको पूरा अच्छे से रखा सर, 25 में हाँ अभी अरे सब पूरा। अच्छे से रखा है, बहुत सारे लोगों ने रखा है। यस उस सर। दिन मिलेंगे ना तो अच्छे मजे आएंगे। और ऑफलाइन कहीं ज्वाइन कर रखा था? नहीं सर, नहीं सर, पूरा पीडब्ल्यू विश्वास पूरा सर, पूरा PW? पूरा ए टू कुछ जेड। भी नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है यार? बहुत नहीं सारे सर, पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे मानते ही नहीं है, बोले सिर्फ पीडब्ल्यू, सिर्फ ऑनलाइन से तो आईआईटीएन तो नहीं बन सकते यार, ये नहीं तो सर, गड़बड़। पेरेंट्स कभी कभार जैसे सर थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन से मतलब थोड़ा सा मतलब वो होता है, तो उनके साथ मैंने ही झगड़ा उगड़ा करके उनको ही टाल दिया मैंने, कि नहीं नहीं जैसे। अब खुश है ना? आप तो पूरा सर मतलब पीडब्ल्यू नहीं होता तो मेरा ऐसा होता ही नहीं। अरे ऐसे नहीं बोलते होते, ठीक है? नहीं सर, पीडब्ल्यू नहीं मेहनत होता तो नहीं हो पाता सर, इतना फीस पॉसिबल भी नहीं था उनका। है। ठीक है, कल रिजल्ट आ रहा है, यस सर, एक्साइटेड? एक्साइटेड हूँ सर, क्या होगा। क्योंकि तूने की है मेहनत, और पूरे 2 साल हम लोग यही सिखाते हैं बच्चों को कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आप अपनी मेहनत करिए, आप पढ़ते रहें प्लीज। तो वो जो मेहनत है उसको सैल्यूट है, डेडिकेशन को एकदम 100% सैल्यूट है। जैसा हमने बोला वैसा आपने किया, मतलब आप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। हमेशा अब बोलते ना जिंदगी
जब भी तू मिलेगा यस सर, तूने फोटो बोल वोटो देना खींचेंगे सर। फोटो खींचेंगे, तूने इज्जत कमा ली है भैया। यस मेहनत करना इज नॉट ए सिंपल टास्क, और करके निकल गए हो तो बस फिर ठीक है। तो यहाँ सर पे आप आपका हाँ सर आपको पढ़ाने का शायद से लगता है कभी कभार सर, शायद बन भी जाओ आप, मेरी एक जगह रखना, मैं क्या पता मैथ्स टीचर बन जाऊँ। ठीक है, कंपटीशन बढ़ाना चाह रहा है तू मार्केट में, ठीक है Yes, ठीक sir. है, कोई बात नहीं बेटा। अभी जाओ आईआईटीएन की जिंदगी जियो, कॉलेज में एंजॉय करो, उसके बाद में लाइफ जैसे टर्न आउट होती है, कोडिंग की इच्छा हो, कोई नया फील्ड पसंद आ जाए, टीचिंग में भी आना हो, ठीक है, यस सर, पीडब्ल्यू के दरवाजे हमेशा खुले हैं अपने बच्चों के लिए, घबराओ मत, ठीक है। यस सर। तब तक तू आएगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, नहीं सर, ऐसा नहीं, ठीक है, आपके फिर साथ मैं ही करना अपनी है कलम सर। तुझे दे दूंगा, तू पढ़ा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और एक टीचर की जिंदगी में कुछ ही मतलब ऐसा लगता है ना, टीचर्स बड़े ही रूड होते हैं, खड़ूस होते हैं, बोरिंग होते हैं, जिंदगी से परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पीडब्ल्यू ने लोगों को रॉक स्टार टीचर्स भी दिखा दिए हैं। यस सर, आप रॉकस्टार ही हो सर। हाँ, तो हमारे लिए जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशी वाला पल यही है कि हम अपने बच्चों को जिनको पढ़ाया है वो सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस सर। और बहुत अच्छे से उनके चेहरे पे जो तेरी चमक आज ग्लो दिख रहा है ना, वो मतलब पूरी उम्र मुझे याद रहेगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रियली प्राउड ऑफ यू। यहाँ सर आप आप लोगों के लिए हुआ है सर, वरना नहीं होता। आएगा, मिलेगा, फिर नंबर भी शेयर करेंगे, फिर फोन पे भी तू मैसेज वैसेज कभी करती हो, कॉलेज में कभी बैठा हो, कहीं Yes, घूमने जाए दोस्तों के साथ, यस बोले सर ये देखो कॉलेज ट्रिप पे आया हूँ, तू कभी सेल्फी वेल्फी सेंड कर देना मुझे भी, यस मैं भी अपने कॉलेज के पल जी लूंगा तेरे बहाने से। यस यस। प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अगर वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपको आना है, मिलेंगे, बातें Yes, करेंगे, ढेर Yes. सारी बातें करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, साथ में डांस करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, लव यू, बाय बाय।